अब जब भी भेजो ना, मेरे जिप बना के भेजा करो, ऐसे नहीं भेजते। ठीक है सर, मेल जा ही नहीं, मतलब फाइल भी जा रही थी, जिप बना के फिर जाती है फाइल मेल में। देखो कैसे भेजी, कहाँ से भेजी, फोन से लैपटॉप से? फोन से अभी तो सर लैपटॉप से भेजी। मैं तरीका बताता हूँ, जैसे कभी भी कुछ भेजना हो ना, यस सर। उसको पहले पूरा यहाँ से करना पड़ेगा। मैं डाउनलोड ऑल, और इसमें HTML फाइल कहाँ है? है नहीं? अलग से भेजिए। हाँ सर, अलग से भेजिए एक बार। चलिए, डाउनलोड हो गया सारा। कट करेंगे इसको और एक फोल्डर में ट्रांसफ़र करेंगे। किसके नाम से बना दो? अनिकेत, क्या नाम है? क्या लिखते हो? NIKT?
फोटोग्राफ क्यों नहीं आ रही? सर वो मैंने क्या कहते हैं इमेज का फोल्डर बना रखा था, उसके अंदर रखी थी इमेज था, इमेजेस था, इमेज इमेज। ओनली इमेज था। हाँ सर। तो हमें ये फोटोग्राफ तभी आएंगी जब हम लोग इसमें डालेंगे। आ गई? यस सर। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर एक सर उसके अंदर स्ट्रक्चर आप जाके देख देखिए, लीजिए। मतलब कोड वो हमने कर तो दिए थे पर आपने हेडर क्लास लिया, उसके अंदर डिव टैग डाला, उसके अंदर IMG डाला, यस सर। ठीक है। फिर आपने ये बनाया एक्सप्रेस डिलीवरी वगैरह। हाँ ये बोलेंगे स्ट्रक्चर ठीक है या गलत जा रहा है स्ट्रक्चर। अब जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टाइल इक्वल टू इस तरह से चला रहे हैं चीज़ों को, यस सर। तो ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये, ठीक है। सर मैंने ऊपर करा था गलत, पर इसका वो हो गया था, पर मेरे हाँ इसमें सर। नहीं हो रहा था। और ये भी यहाँ पर स्टाइल वगैरह लिखा है, हाँ तो सर। HTML के सीखने के लिए स्टाइल लगाएं तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कोई वेब पेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में स्टाइल एट्रीब्यूट होना ही नहीं चाहिए। सर ये हमने टेम्पलेट बनाया होता है ना फोटोशॉप में, तो हम उसी के अपने उस पे काम करते हाँ, हैं। तो आपको जो भी कोडिंग करनी है यहाँ करनी है ऊपर। पर वो मैं जैसे कुछ कर रहा हूँ, जैसे इसके उसमें वो चल जा रहा है, पर मेरे इसमें नहीं चल रहा वो। सर एक चीज़ जो ऐसे होता कलर इन्होंने स्टाइल ब्लैक डाला है ना सर, कलर हम्म, वो हमारे में तो मतलब चल रहा है, इनके में नहीं चल रहा था। और सर एक चीज़ हमने अलग चेंज की है इसमें, मार्जिन इन लाइन। मार्जिन लाइन कुछ होता ही नहीं है। सर वो हमने कहा सर उसका सही चल रहा है। सर ये सर, हाँ ये यूज़ किया है हमने। उस नाम की कोई क्लास ही नहीं होती। सर पता नहीं कि पर ये हमने यूज़ किया, वो हमने चारों यूज़ किए थे सर, मार्जिन टॉप राइट बॉटम, ठीक है। उससे सर सही नहीं बैठ रहा था, और ये लगाया ना तो इससे सही बैठा सर, इसकी गैपिंग ये जो सर हमारा येलो डॉट है ना सर, येलो वाला जिसमें होम वगैरह लिखे हैं, हाँ सर इसकी गैपिंग चेंज नहीं हो रही थी। अच्छा, हाँ, और सर हमने फिर मार्जिन इनलाइन लगाया तो उससे चेंज हुई 5 पिक्सल रखा, तो ये समझ गया वो गैपिंग हो ही नहीं रही थी इसकी। सर टैग के अंदर कम मतलब ना के बराबर करना है हमें, CSS का यूज़। इनलाइन CSS का इनलाइन CSS। मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सर, वो सर हमें ऊपर ही काम करना है। अब ये था आपका डिज़ाइन जैसे ना। ये ऐसे ही है। यस सर। चेक करते हैं क्या फॉल्ट है। इसको हमने यहाँ से ख़त्म किया। ठीक है, तो आपको सब एक लाइन में चाहिए और बीच में गैप रखना है ना, यस सर। तो एक लाइन में तो ऑलरेडी आ रहे हैं सब। यस सर। तो आपको यहाँ पर मार्जिन चाहिए। मार्जिन आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, टॉप बॉटम से कुछ नहीं रखना, लेफ्ट राइट से कितना रखना चाह रहे हो, 5 पिक्सल का। आ गया, काम कर रहा है और सर ये इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये। सर राइट साइड से मतलब यहाँ कर्सर का यहाँ से कर्सर नीचे कर्सर करके तो राइट में जगह बच रही है सर, जैसे कि हाँ सर। ऐसा। हाँ, क्योंकि भी तो मेरा पेज जूम हो रखा है, अगर मैं ऐसा कर दूँ पूरा है
अच्छा अभी भी ज़्यादा आ रहा है तुम्हारा। ये सर नीचे से भी और साइड से भी बहुत तुमने कई बार ना पैडिंग डाली है, ये पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग टॉप। तो इसलिए डाली थी क्योंकि साइड में आता है। हाँ तो मैं देखो पैडिंग हटाऊंगा ना तो शायद प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी तुम्हारी। सही होगा देखो। हाँ सर लेकिन फिर भी ये मतलब इधर फिर भी उधर गैप नहीं आ रहा, इधर ज़्यादा गैप आ रहा है, ऐसा क्यों? वो भी ठीक हो जाएगा। अब इसको पैडिंग को अगर आपने रखना है तो लिखो 60 पिक्सल, तो एक ही लाइन में चारों तरफ से काम हो गया। इसके बाद में आपको ऊपर लिखना पड़ेगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब सही है। तो ऐसे चलाना है। तो इस बाकी ये सीखना। अभी तो HTML पढ़ रहे हो, बट बेसिक बॉर्डर बॉक्स वगैरह तो पढ़ चुके हो, तुम्हें पढ़ा दिया मैंने। सर इसलिए कह रहा फिर कंफ्यूजन होगा। नहीं सही किया। और पूछो, और क्या पूछना है? हाँ सर ये लाइन ये मतलब कम कैसे होगी, मतलब इतनी हो जितनी आज तक है। ये येलो ब्लू को मैच होना चाहिए। हाँ सर मतलब इतनी हो जितनी मतलब यहाँ पे टैक्स खत्म हो रहा है। हाँ सर अच्छा ये बड़ी आ रही है, ये कहना चाह रहे हो ना? ठीक है। इसको बनाया किससे तुमने? येलो कलर यहाँ डाला है ना तुमने, और फ्लॉट राइट लिखा है। पैडिंग तुमने राइट में ज़्यादा डाल रखी है, इसको हटा दो। तो पैडिंग इसलिए कर रही थी साइड में आता है, कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। ऐसे जाएगी। हाँ तो तुम्हें कहाँ रखना है? थोड़ा सर इसी के पास थी ना वो फोन के लोगों के पास। इसलिए पैडिंग यहाँ से शुरू है ना? यस सर। तो ऐसा अगर तुम्हें बनाना है तो पहली चीज़ ये कि तुम्हें एक कंटेनर चेक करना पड़ेगा कि हमारा कंटेनर कितना बड़ा है। तो जैसे कि हमारी वेबसाइट यहाँ से अलाइन है, यस मैच कर लूँ, और राइट का हम लोग एज ये मान लेते हैं कि ये हमारा राइट है। अब हमारे पास अपना एरिया आ गया कि हमें कितना बड़ा एरिया डिफाइन करना है इसके अंदर। तो 1299 का आपका एरिया निकल के आया। वैसे तो ये गलत है, बट चलो तुमने अगर बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। हम यहाँ जाके बोलते हैं डॉट कंटेनर विड्थ 1299 पिक्सल। ठीक है। तूने एक कंटेनर का बनाया था ये दूसरा। वो माई कंटेनर है। चलो तो जो आपका नैब बार है, वैसे तो नैब भी ना हेडर का ही पार्ट होता है। यस तो यहाँ जाकर आप लिखेंगे क्लास, यहाँ भी मत लिखो आप, यहाँ पर एक डॉट कंटेनर, और ये पूरा पार्ट आप यहाँ से लेके नैब तक का इसके अंदर लाके कॉल कर लोगे। सभी अपन क्या देखेंगे यहाँ पर रीलोड करने पर ये इस तरह से कुछ छोटा हो जाएगा, है ना?
अब ये एरिया थोड़ा सा वहाँ डिस्टर्ब जा रहा है, तो डिस्टर्ब क्यों जा रहा है कि भाई तुम्हारी जो डायमेंशंस डालेंगे वो अलग होंगे, मेरे जो डायमेंशन है वो डिफरेंट जा रहे हैं। तो तुमने क्या किया भाई, ज़रा देखें लोगो, लोगो का साइज़ कितना बड़ा है, ये है। फॉन्ट साइज 80 पिक्सल 30 पिक्सल ये डिफाइन किया हुआ है। तुमने हेडर को भी कोई क्लास दे रखी है क्या? डिस्प्ले ग्रिड आपने बना रखा है इसको, ठीक है। 80% 10% 10%। तो इसलिए दिक्कत आई है क्योंकि हमने उसके अंदर हेडर के अंदर डाल दिया ना ये, तो ये क्लास फिर आपको यहाँ से हटा के हेडर को देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारी विड्थ फिक्स होगी, हमें लिखाना है इसको सेंटर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्जिन कमेंट मार्जिन इज ऑटो। आगे बीच में, अब ये तुम्हें राइट हैंड साइड, तो देखो तुम्हारे डिज़ाइन की एक्चुअल विड्थ जो है वो इतनी है, ठीक है। तो ये तुम्हें राइट में लेके आना है इस तरह से। तो जो नैप बार है, नैप को बोलो फ्लॉट राइट विथ 50%। अब ये राइट चला जाए, तो तुम्हारा राइट नहीं गया, क्यों नहीं गया पता करो। इसमें क्या है, आईफोन PNG, यहाँ तुम्हारे फ़ोन नंबर के लिए भी जगह कम पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये मार्जिन वार्जिन हटा दो यहाँ से। इसको सही करने की जगह ना फ्रेश बना दूँ तो जल्दी बन जाएगा। तुम्हारा जैसा था मैं वैसी हालत में छोड़ दे रहा हूँ उसको, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले तुमने क्या सही करा है और क्या गलत किया है। तो ये तुम्हारा है, अब हम अपना बनाते हैं। इमेज वगैरह तुमने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो हम अनिकेत में जाके डॉट HTML5 एक स्टाइल टैग बनाओ, यूनिवर्सल सिलेक्टर, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स डॉट कंटेनर डॉट रो, और एक बनाओ डॉट कंटेनर फ्लूइड, इस तरह से। कंटेनर फ्लूइड, इसको करेंगे हम लोग यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ आएंगे डॉट, और यहाँ पर आप इसको विड्थ ऑफर करेंगे 100% और हाइट इसका अपन रखेंगे ऑटो। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आपका पेज का हम यहाँ से गेट कर लेंगे लाइक दिस, और
इस पेज को अपन चला देंगे वेब ब्राउज़र में, ओपन विद लाइव सर्वर। तो अभी यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अभी हमारे पेज में कोई हाइट नहीं है, तो उस चीज़ को बनाने के लिए आपको ये पहले पार्ट सेट कर लेना है अपना इस तरह से। तो देखो तुम्हारा लोगो ना गलत जगह पर है, लोगों को सही जगह पर होना चाहिए, ठीक है। इस एरिया से बाहर जा रहा है आपका लोगो। तो ये पार्ट हमने बनाना है, तो यहाँ जाएंगे और लिखेंगे डॉट कंटेनर CONTAINER। कितनी बिट निकाली थी हमने? 1299। यस सर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी इतनी थी ना, यस सर। लिखी होगी यहाँ पर। अच्छा मैंने हटा दी यहाँ से, चलो यहाँ से पता कर लो, इतनी है, ठीक है। तो ये हमारा इनर कंटेनर आ गया, इसको बंद कर दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और इस इनर कंटेनर को ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना ये जो एलिमेंट है इसको एक क्लास बना लेना है, और इसकी भी हाइट को हम लोग क्या रखेंगे, ऑटो। तो फिलहाल मुझे रो कॉलम की इनकी कोई वो नहीं है, अगर रखना चाहो तो अपना यहाँ पर डिफाइन कर लेना। चलो मैं डिफाइन किया, जैसे कि रो 1 फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स हो जाए। और अब यहाँ पर इस रो 1 को मैं कॉल कर लेता हूँ, और इसकी मुझे वैसे यहाँ भी ज़रूरत नहीं, मैं रो 1 को यहाँ कॉल करूँगा। और पहला क्या है अपना इमेज, इमेज क्या है आपका, लोगो डॉट PNG। तो इसका जो एक्चुअल विड्थ वगैरह है इमेज का वो निकाल लेना। 24 नहीं, 124/76 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लेना है। और यहाँ पर क्या है, ये ओके। तो यहाँ हमने बनाया एक डिव, डिव को हमने एंटर किया, इस पर कुछ हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि H4 एक्सप्रेस डिलीवरी। $1800 to 58,888। और IMG SRC ये अपना कुछ इस तरह से बन के कंटेंट आ जाएगा। अब यहाँ से जाके आपने इसको बोलना है मार्जिन 0, पैडिंग 0। तो ये जो मेरा गैप आ रखा है उसको ख़त्म कर देगा इस तरह से। तो ये जो इमेज है ये मेरा इस मैटर के अकॉर्डिंग अलाइन होके आना चाहिए। आईफोन की लंबाई चौड़ाई देखो कितनी है, 2953। तो ये पार्ट अपना इस तरह से रेडी हो जाएगा। चलो
सो कंटेनर जो हमने बनाया, रो को हमने क्या बोला, डिस्प्ले फ्लैग्स। यहाँ बोलेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो हो गया दाएं बाएं। अब जो हमारा कंटेनर है वो बीच में आए, तो क्या लिखेंगे, मार्जिन ऑटो, बीच में आ गया। अब इसको हैंडल कर लेते हैं फटाफट से। हम क्या बोलेंगे, रो 1 के अंदर, रो 1 के अंदर जो हमारा डिव है, तो लिखेंगे रो 1 के अंदर डिव, डिव के अंदर जो हमारा डिव है उसका डिस्प्ले फ्लैक्स करो, डिस्प्ले फ्लैक्स, तो दोनों बराबर हो गए ऐसे करके। अब टाइपोग्राफी तो तुम देख लोगे क्या करना है, कैसे करना है, तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। इनके बीच में स्पेस वगैरह कुछ रखना है क्या, वो देख लेंगे, चलो चीज़ें। तो ये वाला पार्ट इतना तुमने बना लिया। अब हम लोग नीचे वाले पार्ट पर आते हैं, जो कि आपका ये वाला पार्ट, इस पर आ जाओ। चलो, तो रो 2 बनाएंगे, कंटेनर रो 2 के अंदर ये वाला पार्ट, तो लिखेंगे यूएल टैग, यूएल में एलआई टैग, उसके अंदर ए टैग, क्या लिखेंगे के अंदर, होम। होम मेन्यू और स्टोरी कॉन्टेक्टर्स। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, बन गया। चलो, तो मुझे रो 2 में कोई डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह नहीं करना है। हम लिखेंगे रो 2 के अंदर जो यूएल है, ठीक है, और इसके अंदर जो एलआई है, इसका डिस्प्ले इनलाइन होना चाहिए। जरा देखो ऐसा हुआ क्या, है ना। अब उसके बैकग्राउंड एक कलर है, कलर ले लो, ठीक है। इसको आप यहाँ लिख दो, रो 2 डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट एंड, ठीक है, राइट में चला गया। अब यहाँ से ये जो आपकी टाइपोग्राफी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हमने बोलना है इसको कि भाई एलआई में जो हमने बनाए हैं ए टैग, अब उसको पकड़ो, क्या बोलेंगे, फॉन्ट फैमिली, क्या फॉन्ट है, याद है, नहीं पता, मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट है। चलो, तो तुम्हें इसका ना गूगल फॉन्ट लगाना पड़ेगा, तभी आएगा। तो फिलहाल मैं फॉन्ट को नहीं छेड़ रहा हूँ, हम यहाँ पर साइज़ देख लेते हैं। साइज़ है, ओहो क्या बात है। तो सबसे पहले तो आपको प्रेफरेंसेस में जाके पॉइंट्स को पिक्सल में करके आना पड़ेगा। प्रेफरेंसेस, यूनिट देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से टाइप को पिक्सल्स, तो इस
16 यानी कि 17 पिक्सल पकड़ लेते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज 17 और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ऐसा हमने कुछ कलाकारी की है यहाँ पर, ज़रा देखते हैं जाके काम कर गया। कलर वगैरह और बदल दूँ, कलर ब्लैक, और फैमिली में यहाँ जाके लिख दो सैंस सेरिफ। तो जो भी सैंस सेरिफ फॉन्ट हो वो आ जाए। तो देखो मैंने नाम नहीं बताया, लेकिन कोई भी सैंस सेरिफ फॉन्ट जो कंप्यूटर में हो वो आ जाए यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ गैपिंग मेंटेन करनी है। तो क्या करेंगे अपन, जो यूएल टैग है ना, उस यूएल टैग पे जाओ। यहाँ पर आप लिखेंगे पैडिंग टॉप बॉटम लाइक 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट लाइक 20 पिक्सल, राइट। तो देखो आउटपुट में अब प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ है तो बताओ। अब तुम्हें लिंक के बीच में गैप बनाना होगा, तो एल को टारगेट करना, बोलना मार्जिन टॉप बॉटम से कुछ नहीं, लेफ्ट राइट से मैंने 10 पिक्सल डाल दिया, चेंज कर लेंगे, हो गया सेट। तो देखो अगर तुम्हारा CSS का फंडा क्लियर है ना, तो डिज़ाइन बनाना आसान हो जाता है ना। क्योंकि CSS पे होल्ड ऐसा हो कि डिज़ाइन देखते तुम्हारे दिमाग में इसका स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएगी, क्या चलेगा उसके लिए। अब देखो उसका फॉन्ट बिल्कुल मैच करा देते हैं, जैसे मॉन्स्टेड फॉन्ट है, कोई बात नहीं, fonts.google.com, क्या बात है, नेट बंद है क्या? अच्छा मैंने S नहीं लगाया। यहाँ पर आके मॉन्स्टेड फॉन्ट सर्च करो, मिला? इसको पकड़ लो यहाँ से। मॉन्स्टेड में तुमने बोल्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ चलेंगे अपन। बोल्ड होता है कम से कम आपका 800 के आसपास जाके, या 700 के आसपास, दिखाई दे रहा है? ये अपने को मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे गेट फॉन्ट, तो गेट एम्बेड कोड, और यहाँ से मैंने ये ले लिया, वेट, और कौन सा फॉन्ट लगाया तुमने? चलो, तो ये अपने पास कोड आ गया इंपोर्ट का, कॉपी करेंगे, VS कोड में आएंगे, स्टाइल टैग में इसको लोड कर लेंगे। इसका CSS आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ लाके कॉल कर लेना है। ये क्या बोल रहा है मेरे को, वह चल इस सबको हटाने का, सो ये हमारा फॉन्ट है ना। अपन यहाँ से इसको पकड़ेंगे, अबे कॉपी, और कॉपी करके हमारा LI किधर है, अभी अपन मैच कराते हैं, देखो हो गया ना मैच, ऐसे। नेक्स्ट, और क्या है इसमें, ऊपर भी तुमने कुछ लगाया हुआ है, यहाँ पे मॉन्स्टेड बोल्ड है, यहाँ पे मॉन्स्टेड बोल्ड है, साइज वहाँ 16 है, यहाँ 29 है, ठीक है। ये क्यों खुला हुआ है, इसको बंद करो। और क्या खुला है, अच्छा फोटोशॉप पे तो काम चल रहा है, इसको बंद कर दो। क्या साइज है इसका, 20, ठीक है। सो हमने यहाँ पर
लिखा है रो 1 के अंदर जो हमने डिव बनाया है, डिव के अंदर जो हमने डिव बनाया है उसके अंदर जो H1 है, हट जा भाई, यहाँ से ये फॉन्ट होना चाहिए और उसका साइज जो है वो क्या रखें हम लोग 29 30 पकड़ लेता है। अभी लगा नहीं है तो चेक करो कहाँ दिक्कत है। तो देखो रो 1 के अंदर डिव के अंदर डिव और उसके अंदर, ओहो मैंने H1 लिख दिया, 2 है, लगा? ऐसे इसको भी चेंज करना है। वो क्या था H4, यस सर। क्या लिखे H2, H4, इसके अंदर फॉन्ट आ जाए ये वाला, ठीक है? और इसको पकड़ के बोलना H4, इसका अपन को साइज चाहिए कितना था अभी, 19। चलो कोई नहीं, तुमने कह लिया मैंने मान लिया। अब फोटो जो मोबाइल फ़ोन है और जो एक्सप्रेस डिलीवरी लिखा हुआ है उसमें चेंजेस करना है। ये हमारा राइट साइड पर अलाइन है। 17 फॉन्ट था। अब इसको राइट पर लाइन करेंगे तो यहाँ जाके आप लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन राइट, ये हो गया। अब जो ये डिव है रो 1 के अंदर जो हमारा डिव है, यानी कि रो 1 के अंदर जो ये हमारा डिव है, कितना गैप रखा है तुमने, ठीक है। nth child 1, margin top right, bottom left। क्या बात है, हो गया काम। तो देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा एरिया जो है बढ़िया सा बना के दिखा दिया एकदम, है ना? तो अभी पढ़ो पहले CSS, तब खेला करेंगे CSS के साथ। अब मुझे बताओ, क्या हमने नीचे कहीं कोई स्टाइल टैग लिखा, एट्रीब्यूट लिखा हमने, कोड कितना नीट एंड क्लीन आ रहा है अपना, साफ सुथरा। ऐसे चलता है टेम्पलेट डिज़ाइनिंग, ठीक है? सारा स्टाइल लिखते जाएंगे, नीचे चीज़ें बनती जाएंगी। सो हमारा रो 2 का काम खत्म हो गया। अब रो 3 कौन सी होगी, ये वाली होगी, जिसके अंदर फिर आप 2 कॉलम बनाओगे, एक में ये आएगा, एक में ये आएगा, फिर ये एरिया आपका पूरा बना लोगे। आगे ट्राई करके देखना, नहीं तो CSS स्टार्ट होने का वेट करो, तब करेंगे। अभी तो HTML में काफ़ी कुछ सीखने के लिए बाकी पड़ा है। देखो मैं बार बार कहता हूँ, वेब डिज़ाइनर बहुत लोग हैं, ऐसा बनो वेब डिज़ाइनर की वजह से तुम्हारा कोड कोई देखता रह जाए कि तुमने कोड क्या लिख दिया, ठीक है? एकदम नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। अब जैसे तुम यहाँ देख रहे हो nth वेंथ, हम लोग पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं चीज़ें इसके अंदर, ग्रेटर देन तो अभी ये सब पढ़ोगे, सिबलिंग सेलेक्टर कौन से होते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर कौन से होते हैं, एंसेस्टर कौन होते हैं, है ना? सब पढ़ लोगे प्रॉपर्टीज़, तब जाके। इस बार टेम्पलेट बहुत जल्दी नहीं पढ़ाएंगे तुम लोगों को, टेम्पलेट तक का पहुंचने का सफ़र बहुत लंबा होगा। चलो तो हम अपने वाले VS कोड को चलाते हैं, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब जो हाँ, इसके बाद जैसे तुम्हें काम मुझे पास लेके आना है, जो भी करना है, तो राइट क्लिक क्या करो, यहाँ से ऐसे जिप बनाया करो। तो क्या होगा, सारी फाइलें एक साथ आएंगी। ये देखो तुम्हारी अनिकेत के नाम से बन गई होगी, यहाँ पर ये आ गई, देखो। मैं तुम्हें ये भेज दूंगा, तुम मुझे भेजोगे वापस, तो ये
अब कितने एम की है, 27 MB की पूरा, तो इसमें PSD का लोड हो रहा है। तो PSD अगर हम लोग हटा दें इसमें से तो वजन कुछ भी नहीं है। तो मैं इसकी यहाँ पर जिप बना लेता हूँ। तो कितने MB का रहेगा, 383 KB का। तो तुम्हें PSD द्वारा देखे तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं तुम्हें अगर व्हाट्सएप भी कर दूँ तो ये ऐसे चला जाएगा, भेजते हैं। 3.5 से 5 का बचा है तुम्हारा, ये देखो व्हाट्सएप ही चला जाएगा। ये मैंने बटन दबाया, पहुँच गया तुम्हारे पास, चेक करो आ गया व्हाट्सएप तुम्हारे पास, है ना। तुम जब इसको खोलोगे अपने पास तो सारी फाइलें इमेज का फोल्डर तरीके से सारी चीज़ें ढंग से आएंगी बढ़िया से। तो अपना स्टार्ट करिए या और कोई डाउट है? चलो ठीक है। तो लास्ट हम लोग HTML वर्सेस XHTML पढ़ रहे थे। ओहो, नाराज हो गए। तो अटेंडेंस बोलो कौन कौन हो पहले, तो बात की बात बाद में करेंगे। आकाश, यस सर। अनिकेत, रश्मि, चारू। ऑनलाइन कौन है? सर ऑनलाइन है सर। चारू ऑनलाइन है। उसैद, नहीं है सर। सलीम, यस सर। ठीक है। उसैद तो छुट्टी करता नहीं, आज कैसे छुट्टी मारती इसमें? ओके चलो, तो यहाँ से हम बनाएंगे आज अपना कहीं कोई इवेंट था क्या? यस सर। प्रगति नगर चाहिए मेरे को। तुम लोग नहीं गए? नहीं सर। सर के फोन में फोटोज आ रही है वहाँ से दवा के एकदम थोड़ा था। ये देखो, ये अपने यहीं के स्टूडेंट है शायद। हाँ यहीं के ही हैं ये लोग। हाँ जी, तो सितंबर 11 आज, नहीं 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 भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आज हो गई 13 सितंबर। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये सब पढ़े थे, डॉक टाइप वगैरह, और हमने यहाँ से लास्ट में अपना कोड वैलिडेट करने का बनाना सीखा था इसके अंदर, है ना। कि भाई यहाँ पर वेबसाइट डालेंगे और वैलिडेट दी पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा वैलिडेटर में पता लग जाएगा कि वेबसाइट में क्या क्या एरर्स वगैरह हैं। हैं जी, तो चलिए
आज अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फॉर्म बोला था मैंने, यस सर। फॉर्म बोला तो फॉर्म ही करेंगे फिर। वैसे तो फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, यस सर। बट आप फॉर्म को काफ़ी इन डेप्थ देखोगे तो हम क्या करें, समय बचाने के लिए कहीं से फॉर्म उठा लाते हैं। इसके लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा पुरानी क्लास में ना, क्लास वर्क टीटीएस में मैंने किसको पढ़ाया होगा, हमारा एक बैच है शायद वहाँ पर 9 बजे वाला कोई, उनका सीएसएस चल रहा है। कहाँ शुरू हुआ था, इंट्रोडक्शन, लिंकिंग, हेडिंग, पैराग्राफ, ठीक है। कलर वलर, मल्टी कलर, टेबल, यहाँ से हमारा फॉर्म चल रहा है। और ये फॉर्म हमारे कहाँ तक चले हैं उसको ढूंढते हैं ज़रा, 25-27, तो 25 तारीख तक हमारा फॉर्म चला है बस। तो ठीक है, इसको करते हैं डाउनलोड। 25 जून को पढ़ाया था हमने। डाउनलोड हुआ क्या, आ गया। एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, चलो कॉपी, कहाँ से चल रहा है, डेस्कटॉप से चल रहा है ना, सी ड्राइव, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर MWF 332.5 सितंबर, आज की डेट, यहाँ जाएंगे और इसको हम लोग क्या नेम दे दें, HTML फॉर्म्स। तो ये टॉपिक हमारा कौन सा होना चाहिए अभी, 38, 39 कर दो इसको। चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं, HTML फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर बेसिकली आप यहाँ पर देखते हो आपके होते हैं टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो VS कोड में इसको ज़रा लोकेट कर लेते हैं फॉर्म को, और यहाँ से फॉर्म ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग अपनी लाइब्रेरी लगा लेते हैं। बॉडी के अंदर जितने मैटर लिखा है उसको करेंगे यहाँ से कट, और इसको हटा के क्या लिख देंगे BS5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टाइटल HTML फॉर्म्स। और यहाँ मेन में आके आप डिफाइन करेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे H1 HTML फॉर्म्स, और इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे जैसे कि H2 टेक्स्ट फील्ड्स। सो एन HTML form is used to collect
user input, the user input is most often sent to a server for processing. चलिए, तो राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, ये आ गया। तो जैसे आप यहाँ देखोगे हमने कुछ फील्ड बनाया हुआ है, तो फील्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या डालते हैं, फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, अपने फील्ड इस तरह से, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो भी आप लेवल यहाँ डिफाइन करते हो, जैसे एफ नेम, तो आईडी और नेम के अंदर हम लोग सेम ही चीज़ को पास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लास्ट नेम डिफाइन किया हुआ है, तो अपना लास्ट नेम जो है वो अपना यहाँ पर डिस्प्ले होगा आपको जब ब्राउज़र में चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं जैसे कि एग्जाम्पल, दिस वन फॉर फर्स्ट नेम एंड दिस वन फॉर लास्ट नेम। बात करें फॉर्म एलिमेंट्स की, यहाँ जाइए H2 और यहाँ पर लगाइए HR, यहाँ लिखेंगे दी एम्परसेंट LT एम्परसेंट GT दी फॉर्म एलिमेंट। एलिमेंट बोले तो टैग, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे टैग्स होते हैं। दी HTML form element is used to create an HTML form for user input। तो यहाँ जाइए और इसके लिए आपने टैग्स वगैरह डिफाइन कर लेने। तो क्या होता है, जब भी आप फॉर्म की बिगनिंग करेंगे तो आपको लिखना होता है फॉर्म टैग। सो अपन इसके लिए यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीड ओनली, और इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं हम लोग, रीड ओनली, और क्या लिखते हैं, क्लास फॉर्म कंट्रोल, ताकि तरीके से आए, और क्या लिखते हैं, रोज़। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे फॉर्म टैग। एक्शन अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, एक्शन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपने फॉर्म एलिमेंट्स और ये पार्ट, और ये दोनों टैग आपके यहाँ पर आएंगे। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्म की शुरुआत करेंगे तो मेक श्योर करेंगे जो भी आप फॉर्म बनाएंगे वो फॉर्म टैग के अंदर होगा। जैसे हमारा यहाँ आप देख रहे हैं, हमने फॉर्म टैग से शुरुआत की है, उसके अंदर हमने अपनी फील्ड्स को कॉल किया हुआ है। तो दी form element is a container for different types of input elements such as text fields, checkboxes, CHEC BUXES, रेडियो बटन, सबमिट बटन, SUBMIT सबमिट बटन्स, एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जो आपके इसका पार्ट होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म एलिमेंट के बाद इनपुट एलिमेंट की। एंटर करेंगे HR H2
और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दी इनपुट एलिमेंट। ऐसे नहीं भाई, ऐसा वाला इनपुट चाहिए हमें। द HTML input element is the most used form element. An input element can be displayed in many ways. Depending on the type attribute. अभी एट्रीब्यूट क्या है, जैसे हम लिखते हैं टाइप, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप ये वो सारी चीज़ें, पासवर्ड वगैरह के लिए आप डिफाइन करें वो सारी चीज़ें. So here are some examples जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके अंदर. VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट और टेबल को हम करेंगे स्ट्राइप. भाई सुगी जी तो नहीं, ओहो ये सही है बंदा, इसको टाइम पता है. चलिए, तो पहला फील्ड बनाएंगे टाइप, दूसरा रहेगा डिस्क्रिप्शन. कॉपी करेंगे TR, यहाँ पर करेंगे रिप्लेस और TH को क्या बना देंगे TD, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे इस तरह से इनपुट टाइप, क्या लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट. तो डिस्प्लेज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड. TR कॉपी पेस्ट करेंगे. दूसरा क्या होगा हमारा इनपुट टाइप, लाइक रेडियो, displays a radio button for selecting one of many choices. Input type checkbox displays a checkbox for selecting 0 or more of many choices. Next, input type submit displays a submit button for submitting the form. Next, input type button displays a clickable button.
ये हमने बेसिक डिफाइन किया, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड आपके पास ऊपर अवेलेबल है, सिंगल लाइन में चलेगा। रेडियो यहाँ पर अवेलेबल है, मल्टीपल में से कोई एक सेलेक्ट होगा फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइसेस। चेक बॉक्सेस यहाँ पर अवेलेबल फॉर सेलेक्टिंग जीरो और मोर मैनी चॉइसेस। आप चाहो तो कोई मत करो, चाहो तो एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हो। सब कर सकते हैं, बताऊंगा कैसे करना है। एक ना साइज एट्रीब्यूट दिया होता है इसमें, साइज के अंदर आप वैल्यू लिख के डाल दो ताकि विड्थ बड़ी हो जाती है। बट हम जो विड्थ बढ़ाते हैं वो हम लोग इससे बढ़ाते हैं, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो ये पूरी विड्थ में आ रहा है फील्ड, तो हम लोग W100 करके चलते हैं। तो CSS से हम लोग हैंडल करते हैं, मैनुअली करने की ज़रूरत है नहीं अपने को। तो बताऊंगा कैसे करना है इसको, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी पे फोकस करो। चलो चलिए, हेलो। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एक HR डिफाइन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना डिफाइन करेंगे टेक्स्ट फील्ड्स। तो इस पूरे को हम लोग यहाँ से करेंगे कट और यहाँ जाकर हम लोग बना लेंगे टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया हमारे पास ऑलरेडी ऊपर अवेलेबल है, आपने उसको उठा लेना है। हमें क्या कर रहा है ये, कहाँ डिफाइन किया था हमने, यहीं कहीं था, ये रहा। कॉपी दिस और यहाँ पर आप इसको रैप कर लो ऐसे। फॉर्म को करेंगे सेलेक्ट और इसको यहाँ डिफाइन कर लेंगे। तो कितना लाइन हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 7 लाइन की हम लोग यहाँ करेंगे हाइट डिफाइन। और कहाँ जाना पड़ेगा हमें, आउटपुट कहीं लिखा था, अब इसका बिडिल बटन ख़राब हो रखा है यार, टाइम लगा रहा है इतना। तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड के लिए कोड आ गया कि अगर आपको टेक्स्ट फील्ड बनाना है तो इतना कोड आप लिखेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो चलो रन एग्जाम्पल। तो रन एग्जाम्पल के लिए हमें इस फाइल, ओहो अभी ये नाराज़ है, इसको कहता है कि फ़ाइल नहीं है हमारे पास।
चलो तो यहाँ से एक फ़ाइल कॉपी करो। क्यों करें कॉपी? यहाँ जाकर हम लोग सीधे सीधे इसकी एक फ़ाइल बना देंगे। कहाँ गया हमारा HTML का फॉर्म? ये रहा। यहाँ ले जाके इसमें डाल के आ जाओ और इसका नेम यहाँ पे जाकर आप रीनेम करेंगे, लिखेंगे ट्राई HTML अंडरस्कोर फॉर्म अंडरस्कोर टेक्स्ट एक्सटेंशन डॉट HTML। और यहाँ पर हम अपने फाइल में जाके इसको अपडेट कर लेंगे। अब कनेक्ट हो गया बस। तो आपने यहाँ से पूरा कोड उठाना है, यहाँ लाके बॉडी में रिप्लेस करना है और यहाँ पर एक मैसेज लिख दीजिए टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स। चलिए तो यहाँ से सेव, ओपन विद लाइव सर्वर, पीछे की सारी फाइलें बंद और ये लीजिए आपका टेक्स्ट फील्ड बन के तैयार है। सो यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं note that the form itself is not visible। तो फॉर्म टैग कभी नहीं दिखाई देगा आपको। फॉर्म टैग के अंदर जो इनपुट एलिमेंट डिफाइन करते हो वो रेंडर होते हैं। फॉर्म टैग का विजिबिलिटी आपको कभी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ऑल्सो नोट दैट द डिफॉल्ट width of text input is 20 characters। CHARACTERS। बढ़िया है, पिछले 2 सालों का हिसाब पूरा हो रहा है। चलिए तो डिफ़ॉल्ट हमारी विड्थ कितनी होती है? 20। चलो ट्राई करके देखते हैं कि झूठ तो नहीं बोल रहा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? साइज एट्रीब्यूट, और हम यहाँ जाके लिखते हैं 20। तो देख रहे हो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे आप 30 करोगे देखो बड़ा हो जाएगा एक। तो 20 कैरेक्टर्स देख रहे हो, यानी कि 20 कैरेक्टर इसमें आपको विजिबल होंगे। 20 का जैसे 21-22 होगा वो लेफ्ट में गायब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं ना साइज एट्रीब्यूट, वो साइज कोई साइज नहीं, वो बताता है कि इसमें कितने कैरेक्टर दिखाई देंगे इस विंडो में। क्लियर है ना ये बात? चलो तब तुम्हें ये पता चलेगा डिफ़ॉल्ट हमारी विड्थ कितनी होती है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं कैप्स लॉक ऑफ, देखिए यहाँ पर क्लास मार्क P3। This is how the HTML code above will be displayed in a browser। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है इसका आउटपुट क्या होगा? कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। और चला के देखना चाहते हो तो ये अलग से इसकी डेडिकेटेड फाइल आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पर हम एक पी टैग डाल देते हैं %NBSP, ताकि थोड़ा सा गैप मेंटेन हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे लेवल एलिमेंट। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ अ लेवल एलिमेंट।
लेवल एलिमेंट का काम क्या होता है कि भाई जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि भाई ये जो फील्ड है ये किस लिए यूज़ होगा। अगर मैं लेवल नहीं लगाऊँ तो यूज़र को क्या होता है, इसमें ईमेल डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, क्या डालना है ना। चलो, तो यहाँ जाइए और इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे HR_H2 दी लेवल। यहाँ से उठा लो, लाइन लिखी होगी हमारी ऑलरेडी, कहाँ गई, अरे कहाँ खो गया भाई, और ऊपर आओ। ये जो लिखना पड़ता है ना एल्टी वेल्टी, बड़ा बोरिंग वाला काम है। द लेवल एलिमेंट, notice the use of the label. Element in the example above. The label tag defines a label for many form element the label element is useful for screen reader users because the screen reader will read out loud the label when the user focuses on the input element। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आज के में क्या करते हैं, वेबसाइट जब बना रहे होते हैं तो UI UX में इसको अंडरस्टिमेट कर जाते हैं। आपको जबकि ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन अगेन आ जाता है आपकी साइट के ऊपर, तब आपको यहाँ पर लेवल होने का बेनिफिट होगा। जब वो टैप करोगे तो बताएगा कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल। अदरवाइज जो नहीं देख सकता वो उसको नहीं समझ में आएगा, है ना, तो आपको लगाना चाहिए। नेक्स्ट, द लेबल एलिमेंट also help user who have difficulty clicking on very small regions such as radio buttons or checkbox। Because when the user clicks because when the user clicks the text within the label element, it toggles the radio button checkbox। तो रेडियो बटन हो या चेकबॉक्स बटन हो, ये इसको
टॉगल करेगा। नेक्स्ट, दी फॉर एट्रीब्यूट, लेवल के अंदर क्या आता है? फॉर एट्रीब्यूट। दी फॉर एट्रीब्यूट of the label tag should be equal to the ID। तो आप यहाँ देखोगे जैसे अगर हमने डिफाइन किया हुआ है ऊपर लेवल, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे एफ नेम, तो हमने आईडी को भी क्या दिया हुआ है? एफ नेम। नेम को हमने क्या दिया है? एफ नेम। ठीक है, that should be equal to the ID attribute of the input। element to bind them together। तो ये हुआ हमारा लेवल टैग के बारे में। तो जैसे मान लो आपको रेडियो बटन यहाँ पर बनाना है, तो वहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे HR-H2 रेडियो बटन्स। द इनपुट the input type radio defines a radio button। Radio buttons let a user select one of a limited number of choices। So example, so यहाँ पे लिखेंगे choose your favorite web languages। तो लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेजेस नहीं, क्योंकि हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट कराना है। तो ये वाला जो आपका कोड है, इसको आप एक टेक्स्ट एरिया में कॉल कराओ। टेक्स्ट एरिया ऊपर से कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ से मैटर कॉपी, टेक्स्ट एरिया में पेस्ट। परफेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो, ये यहाँ बंद हो गया, इसलिए वापस से पीछे लेके जाओ ऐसे। ऑलराइट, तो आउटपुट ऑफ द अबव कोड आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी दिस लाइन, पेस्ट इट हियर, यहाँ से इस फाइल को ओपन करेंगे, फाइल को सेव एज करेंगे और इसको नाम डिफाइन कर देंगे रेडियो। और रेडियो को यहाँ जाके आप मेंशन करेंगे, कोड को ओपन करेंगे, कॉपी, यहाँ पर रिप्लेस, यहाँ लिखेंगे रेडियो बटन्स। परफेक्ट। चलो, ओपन विद लाइव सर्वर, पुरानी फाइल्स क्लोज। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे, इस तरह से HTML CSS जावास्क्रिप्ट में यूज़र कोई एक प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, आपने यहाँ देखा होगा, इनपुट टाइप क्या लिखा हमने? रेडियो, ID, HTML, नेम, फेवरेट लैंग्वेज, और यहाँ से वैल्यूज HTML। अब जब हमने लेवल यहाँ डिफाइन किया, हमने क्या लिखा? फॉर HTML, और HTML लेवल हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ लेवल। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है? लेवल है। ठीक है, तो जब आप वैल्यू यहाँ से कोई चूज़ करके सबमिट करोगे, तो आपका ऊपर लिखा आएगा कि आपने क्या चूज़ किया। ठीक है, वैल्यू।
तो अभी मैं अगर सबमिट का बटन लगा दूँ तो आपको दिखाई देगा, अभी आपको नहीं दिखाई देगा, बट सबमिट के बटन से आपको ये डिस्प्ले होने लग जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जाएंगे, दिस इज हाउ द HTML कोड विल बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउज़र। तो इसका आउटपुट आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से। फिर क्या हमारे पास चेक बॉक्सेस 56 हो रहे हैं, तो अपना यहीं पर ओवर करते हैं।